अभिवादन मित्रों, देवों की नगरी देवघर से मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। आप सबका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे बैद्यनाथ धाम और या बैजूनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ स्थित है। यहाँ का पूरा वातावरण ही शिवमय है और जहाँ कहीं भी भगवान शिव होते हैं वो तो स्वतः ही शिवधाम बन जाता है। ओम नमः शिवाय। आगामी 11 मार्च को शिवरात्रि है। शिवरात्रि के पूजन विधि के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और मैं आपको वो विधि बताऊंगी जो कि शिव पुराण में वर्णित है, इसलिए आप इसका श्रवण करें। इसके श्रवण मात्र से आपके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि आपने जो शिवरात्रि के महात्म्य के बारे में बताया है उससे मेरा मन नहीं भरा। कृपया करके आप मुझे शिवरात्रि व्रत की विधि भी बताएं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म तप योगी आदि हैं उनमें से कोई भी इस व्रत के समान नहीं है। शिवरात्रि का व्रत शिव जी को अपने प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि व्रत द्वारा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि ने, सुमति नामक स्त्री ने तथा व्याध आदि ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया है। सभी देवता एवं मुनि आदि इस व्रत को धारण करते हैं तथा अभिलषित फल प्राप्त करते हैं। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि जानना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत होता है, परंतु माघ मास और फागुन मास के चतुर्दशी तिथि को यह व्रत अत्यंत आवश्यक कहा गया है। अब मैं आपको पूजा की विधि बताती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करने के उपरांत सर्वप्रथम प्रसन्नता पूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की स्तुति करनी चाहिए। तदुपरांत व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में पानी लेकर यह संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। इस प्रकार का संकल्प करने के उपरांत व्रतधारी को चाहिए कि वह पूजन की संपूर्ण सामग्री को एकत्रित कर उस स्थान पर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूजन की सामग्री को वहां रखे जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। इसके उपरांत व्रतधारी को उचित है कि सामर्थ्य अनुसार श्रेष्ठ वस्त्र को पहनकर आसन पर बैठें और 3 बार आचमन करने के उपरांत शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। हे नारद, व्रतधारी को उचित है कि शिवरात्रि के महात्म्य को या तो स्वयं पढ़े अथवा अन्य के द्वारा श्रवण करे। कथा कहने वाले की अनेक प्रकार से सेवा पूजा करना आवश्यक है। शिव जी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के उपरांत चारों प्रहरों में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करने का बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातः काल होने पर पुनः स्नान करके शिव जी का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। प्रातः काल स्तुति करने के उपरांत व्रतधारी को भगवान सदाशिव के प्रति यह विनय करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया है, अस्तु आप मुझे अपना सेवक जानकर प्रसन्न हो तथा मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करें। इतना कहकर शिव जी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों, ब्राह्मणों तथा यतियों को श्रेष्ठ भोजन दान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। आप शिवरात्रि का व्रत इसी तरह से करें जो विधि शिव पुराण में बताई गई है।
आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार।